बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों और खमारानों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ जवानों, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जी एम्पेयर्स लॉ, राइट। और बच्चे लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, जिस तरह से गाउसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से एम्पेयर्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, राइट। जिस तरह से गाउसेस लॉ किरदार अदा करता है या प्ले करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसी तरह से एम्पेयर्स लॉ किरदार या कोई रोल प्ले करता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। हाँ, स्लाइड थोड़ा सा फर्क है, वहां पर एरिया, यहां पर लेंथ। अब ये जो मैं कह रहा हूं ये आपको आखिर में समझ में आने वाला है, ठीक है जवानों। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है जी, वो मैंने लिख रखी है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे कर लो कि जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करके इसका स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है जी। बिकॉज स्टेटमेंट को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करने लगा, आखिर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आते हैं, राइट। तो फिलहाल आप स्टेटमेंट को लिख लो, राइट। और सिर्फ इतना बता देता हूं जी कि सिंपल, द सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ बी डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। बस ये आप लिख लो। अब इसको पहले प्रूफ करेंगे, फिर आखिर में इसके तमाम कंसेप्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और समझने का और डाइजेस्ट करने का जो टाइम होगा वो आखिर में आएगा। ये तो आपने कर लिया जी, सबसे पहले तो आपने लिख लिया होगा, मैं इमेजिन कर रहा हूं। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले यहां पर हम बड़े सिंपल अंदाज से एक चीज को समझ लेते हैं, और वो क्या है कि हमने ये समझ लिया है कि जब किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, राइट, इमेजिन करें कि इस वायर के अंदर करंट कुछ फ्लो कर रहा है ऐसे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, लाइक दिस। तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेता है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमें कौन देता है? वो हमें प्रोवाइड करता है क्या? This rule, that is, place the thumb of your right hand in the direction of the current and curl your fingers around it. तो यहां पर मैं यही काम करने लगा हूं कि I am placing the thumb of my right hand in the direction of the current and curling my fingers. So curling fingers के बाद जो आपके पास फील्ड आता है वो कुछ आ जाता है ऐसे। मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि इसको 3D का लुक दे सकूं। राइट जवानों, सो ये आपके पास हो गया क्या? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर। ठीक हुआ जवानों? तो ये आपके पास हो गया कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप देख लो तो जितना मैं वायर से दूर जाता जा रहा हूं, मैं फील्ड लाइंस के दरमियान थोड़ा सा फासला ज्यादा ड्रॉ करता जा रहा हूं, बिकॉज फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। और यही बात अभी आप मैंने एक्सप्लेन में करने वाला हूं। ठीक हुआ जवानों? इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं कहूं कि किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मालूम कर लो, लेट अस से ये पॉइंट है, यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करने में इंटरेस्टेड हूं। तो जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करूंगा तो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल, द स्ट्रेंथ, यहां पर मैं लिख देता हूं, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। एक तो ये बात हो गई। दूसरा हमें रिजल्ट ये मिलता है जो है मुशाहिदे से, कॉमन ऑब्जर्वेशन से, कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ओवर हियर इज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू द फासला फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर बी की स्ट्रेंथ मालूम करना चाहूं तो यहां पर लेटर से ये आपके पास आर हो गया, R1, या यहां पर मालूम करना चाहूं तो ये आपके पास लेटर से R2 हो गया। तो चूंकि ये वाला पॉइंट करंट कैरिंग वायर के बहुत करीब है तो यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा दूर है तो यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो फासला जो करंट कैरिंग वायर से है उसके साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स बन रहा है। ओके जी, ये आपके पास। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, कंबाइनिंग दीज टू, तो कंबाइनिंग देम विल रिजल्ट इन दिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द आर, और प्रोपोर्शनैलिटी को तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है ना, और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट यहां पर है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आई डिवाइडेड बाय आर। राइट जवानों, सो ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको मैं वापस यहां पर लिख लेता हूं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई I डिवाइडेड बाय आर। राइट, अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ये जो म्यू नॉट बाय 2 पाई आपको नजर आता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट ओवर हियर इज एक्चुअली द परमिएबिलिटी
परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओ भाई सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ करता था? परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या है? परमिएबिलिटी म्यू नॉट। ठीक है जी, परमिटिविटी जो फ्री स्पेस के लिए हुआ करता था यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो शो करता था अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि परमिएबिलिटी यहां पर अपोजिशन शो नहीं करेगा बल्कि एक्चुअली ये अपोजिट शो करता है। इट शोज अलाउंस, परमिटेंस टू द फील्ड। तो याद रखिएगा यहां पर साफ नजर भी आ रहा है, देखिए डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, यानी कि म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा बी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि यहां पर जो मीडियम की प्रॉपर्टीज है वो अपोजिशन शो नहीं कर रहे हैं बल्कि अलाउंस शो कर रहे हैं, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जवानों, तो आपने ये फर्क समझना है। और यहां पर अभी थोड़ी देर बाद मैं क्या करने लगा हूं, मैं थोड़ा सा मवाजना भी करने लगा हूं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के साथ। अब अगर मैं ये इक्वेशन देख लूं, राइट जवानों, और थोड़ा सा बात बताता चलूं कि दिस इज फ्री स्पेस के लिए जो वैल्यू है वो ये है जो कि आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। फॉर अ फ्री स्पेस द वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी इज दिस। ठीक है जी, और याद रखिएगा जब हम फ्री स्पेस को रिप्लेस करते हैं किसी और मीडियम से तो परमिएबिलिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, अनलाइक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, कि जब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते थे राइट और मीडियम के लिए, तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब ज्यादा हो जाती थी तो उल्टा अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाता था। लेकिन यहां पर जब म्यू की वैल्यू ज्यादा करते हो तो अपोजिशन ज्यादा नहीं होता, अलाउंस ज्यादा होता है। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट शोज व्हाट, कि कितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पलने फूलने का मौका फराहम नहीं करता, यानी अपोजिशन। जबकि परमिएबिलिटी क्या शो करता है कि कितना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पलने फूलने का मौका फराहम करता है। सही जी। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर अ मीडियम, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी स्टडीइंग फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, दैट इज पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। एंड आई एम गेसिंग कि आप लोग कुछ ना कुछ ये चीजें केमिस्ट्री में पढ़ गए हो, लेकिन फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। खैर एनी हाउ, अब मैं इसी इक्वेशन को जो है वो जो यूज करता हूं, यहां पर मैं यूज करूंगा। तो पहले से ही मैंने ये कर दिया है, ठीक है जी, कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ राइट अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, किसी भी पॉइंट पर कि करंट कितना है, आर कितना है, और दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी राइट। और ये हम आगे जाके और भी डिटेल से समझेंगे, थोड़ा सा वेट करें इसके लिए। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब मैं आता हूं किसके ऊपर, प्रूफ के ऊपर। इस चीज को अब हमने प्रूफ करना है, ये जो चीज है ना इसको अब हमने प्रूफ करना है, ठीक है जी। और प्रूफ के दौरान ये यूज होता है इसलिए मैंने पहले से ही बता दिया। तो अब आते हैं और इस चीज को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, इधर ही से स्टार्ट कर लेता हूं भाई कि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस आ जाए। ओके जवानों, अब उसी तरह से एक करंट कैरिंग वायर को इमेजिन करें लाइक दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है जी। और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, इमेजिन करें कि वो करंट फ्लो कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। ओके जी। अब जाहिर सी बात है इसके अराउंड जो फील्ड है वो इस तरह का कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से वो शो कर रहा है। अब मैं यहां पर एक लूप इमेजिन करूंगा, राइट। लूप क्यों इमेजिन कर रहा हूं, देखिए गॉसेस लॉ में अगर आपको याद है तो जब चार्ज हुआ करता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायमेंशन में फैलता था, राइट जवानों। तो वहां पर मैं एक सरफेस इमेजिन करता था, क्यों, बिकॉज जाहिर सी बात है तब आप तमाम सरफेस को, जब आप ऐसी फील्ड को जो कि 3D में फैलता है उसको आप इनक्लोज कराना चाहते हो तो आपको सरफेस चाहिए होता है, राइट। तो वहां पर जो आप एक इमेजिन करने वाली चीज होती थी वो एक 3D शेप हुआ करता था जिसका एक सरफेस हुआ करता था। यहां पर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देख लो तो वो कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि वो फील्ड जो है वो 2D में है, 3D में नहीं है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। आई शुड से अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हम क्या कहेंगे जी कि यहां पर अब मैं एक लूप इमेजिन करूंगा, और वो भी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ताकि हमारे लिए डेरिवेशन आसान हो जाए, राइट। तो अब लूप के ऊपर मैं आ जाता हूं। जिस तरह से मैंने कहा कि लूप में इमेजिन करूंगा तो लूप की भी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। लूप सर्कल भी हो सकता है, राइट। लूप जो है वो क्या हो सकता है, वो स्क्वायर में भी हो सकता है या रेक्टेंगल भी हो सकता है लाइक दिस, राइट। लूप जो है वो ट्राइंगुलर भी हो सकता है, राइट। लूप कोई इरेगुलर शेप भी हो सकता है, दिस इज ए लूप। याद रखिएगा ये 2D है, 3D नहीं करना। अगर आपको याद है तो यही चीज मैं गॉसेस लॉ में कुछ ऐसे लिख दिया करता था या ड्रॉ कर दिया करता था, यानी कि आई इमेजिन इट इन 3D, बिकॉज दरमियान में आप चार्ज रखोगे तो उसने तो हर एक डायमेंशन में फैलना है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर डायमेंशन में नहीं फैलता बल्कि वो 2D में फैलता है। अगर आप देख लो तो ये
टू डायमेंशन है, एक आपके पास ये हुआ और एक आपके पास ये डायमेंशन हुआ, राइट। इस फील्ड का ये वाला डायमेंशन सिरे से है ही नहीं, ये वाला है और ये वाला है, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी फैल रही हैं, देखिए लाइक दिस, यानी कि इसको आप 3D में इमेजिन करो ना, राइट। सो आपके पास ये फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ये सर्कल, राइट, तो ऐसे, और ये वाला डायमेंशन नहीं है। ठीक हुआ जवानों, सही है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप इसको थोड़ा सा फिर से इसी पार्ट को देख लो और थोड़ा सा दिमाग में इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इमेजिन अ क्लोज्ड पाथ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, यहां पर मैं लिख देता हूं इमेजिन अ क्लोज्ड पाथ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इमेजिन अ क्लोज्ड path / loop in the form of a सर्कल। ठीक है जी, राइट। सर्कल की शक्ल में हम एक फॉर्म ले लेते ताकि हमारे लिए मैथमेटिक्स इजी हो जाए। सो दिस इज अ सर्कल। जिस तरह के गॉसेस लॉ में स्फेयर लिया करते थे, बिकॉज उसकी मैथमेटिक्स इजी थी, मैथमेटिकली उसको डील करना इजी था, यहां पर उसी स्फेयर का 2D वर्जन लेते हैं, यानी कि सर्कल, बिकॉज स्फेयर इज नथिंग बट अ सर्कल इन 3D, राइट जवानों। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, इसके राउंड एक सर्कल को इमेजिन कर लेता हूं, ये वाला जो आपके पास, ये जो डॉटेड लाइन है आपके पास, ये क्या है, ये लेटर से वो इमेजिनरी लूप है, और इस इमेजिनरी लूप को हम कहते हैं क्या, इस इमेजिनरी लूप को, इसको ब्लू से बाकायदा कर देता हूं, हम कहते हैं इंपीरियन लूप। जिस तरह से उधर इमेजिनरी सरफेस को क्या कहा करते थे, गॉसियन सरफेस, उसी तरह यहां पर इमेजिनरी लूप को क्या कहेंगे, इंपीरियन लूप। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये आपके पास हुआ एम्पीरियन लूप, राइट, ओके, ये हो गया। अब हमें पता है कि इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो तो है ही ऐसे, राइट, और फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देख लो, तो अगर मैं इसी के साथ फील्ड भी ड्रॉ कर लूं, तो द फील्ड लाइन यहां पर कर्लिंग आप इमेजिन करो, मैं सिर्फ एक ड्रॉ कर रहा हूं, तो द फील्ड लाइन विल लुक समथिंग लाइक दिस। स्लोली इसको ड्रॉ कर लेता हूं ताकि इसकी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए क्लियर हो, ज्यादा मैस्ड अप ना हो जाए। हाँ, आई थिंक इट्स बेटर एंड क्लियर नाउ। ठीक है जी, तो ये जो ब्लू वाला लाइन आपको नजर आ रहा है, ये वो इमेजिनरी लूप है जो हमने इमेजिन किया हुआ है, और जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है वो फील्ड लाइन है। अच्छा, और वो फील्ड लाइन एक्चुअली मूव कुछ इस तरह से करी, यानी उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये उस फील्ड की डायरेक्शन है, कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसी पूरे के पूरे पिक्चर को ऊपर से देखूं, अपर व्यू, देखिए ये तो मैं साइड से देख रहा हूं ना कि आपके पास ये करंट कैरिंग वायर है एंड कर्लिंग योर फिंगर्स अराउंड इट, इस तरह। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, राइट जवानों, इस तरह ऊपर से, तो जब मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये सर्कल ही मुझे नजर आना है। तो इसको आप ऊपर से देख लो तो ये आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगा कि देखिए ये आपके पास हुआ क्या, ये वो इमेजिनरी लूप जो कि आपने इमेजिन किया हुआ है, राइट जवानों, दिस इज द इमेजिनरी लूप। और ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास वो कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है जी, और ऊपर से देखोगे तो आपको ये क्या नजर आएगा, ये आपको कुछ नजर आने वाला है ऐसे कि ये फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। अब यहां पर जो करंट है वो एक्चुअली है किस तरफ, आपकी तरफ आ रहा है, लाइक दिस। देखें, this is thumb and curling your fingers, so the current is actually out of the board, यानी कि ये वायर है जो कि करंट ऐसे जा रहा था। अब अगर मैं इस वायर को ऐसे कर दूं तो ये करंट इज इन टुवर्ड्स यू, एंड अगर आप उसके अंदर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहो, सो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स, तो आपके पास कर्लिंग फिंगर्स। ओके जी, अब मैं क्या करता हूं, आई विल डिवाइड द होल पाथ, होल इंपीरियल लूप इनटू वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस, जस्ट लाइक इन गॉसेस लॉ वी डिवाइडेड द होल सरफेस इनटू वेरी स्मॉल पैचेस, स्मॉल एरियाज, राइट। यहां पर हम स्मॉल लेंथ्स में डिवाइड करेंगे, वहां पर एरिया इसलिए बिकॉज 3D सरफेस था, स्फीयर था, यहां पर लेंथ्स इसलिए बिकॉज 2D सरफेस है, तो बाउंड्री तो लेंथ बनेगी ना सर्कल की। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, मैं डिवाइड कर लेता हूं इनटू वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस लाइक दिस, राइट। और इतने स्मॉल फ्रैक्शंस कि उस एक फ्रैक्शन के अंदर अब मैं क्या करना हूं, मैं मालूम करना चाहता हूं B डॉट डेल्टा L। तो यहां पर ओवरऑल अगर इस सर्कल की लेंथ L है तो उस एक स्मॉल पैच की लेंथ क्या हो जाएगी,
डेल्टा L1 इस दूसरे स्मॉल पैच की लेंथ जो है वो डेल्टा L2, तीसरे स्मॉल पैच का लेंथ डेल्टा L3, और जाते जाओ लेटर से वापस आप इस पॉइंट पे आ गए और ये जो है ये आपके पास लेटर से क्या हुआ, डेल्टा LN, राइट। अब सिमिलरली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स को भी नाम दे देते हैं। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B1, राइट जवानों, यहां पर B2, यहां पर B3, राइट, और आखिर में आप आ जाओ तो आखिर में क्या आ जाएगा, BN, right? That's the way it goes. We will divide the whole path into large number of very small fractions. अब मैं इंटरेस्टेड जवानों किस में हूं, मैं B डॉट एल्स का सम लेना चाहता हूं, राइट। तो अगर सम लेना चाहता हूं तो कैसे करूंगा जी, सिंपल बात है, जरा देखते जाए जरा इसको। यहां पर अब मैं ये करना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू प्रूव दिस थिंग कि द सम ऑफ द B डॉट डेल्टा एल्स, राइट जवानों। अब देखिए अगर सम है ना, ये समेशन साइन है ना, तो मैं कह सकता हूं कि इट इज एक्चुअली इक्वल टू B1 डॉट डेल्टा L1 प्लस B2 डॉट डेल्टा L2 प्लस B3 डॉट डेल्टा L3 एंड ऑल द वे इन बच्चे जाते जाओ वर्जई वर्प से ऑल द वे इन टू BN डॉट डेल्टा LN, राइट जवानों। अब डॉट प्रोडक्ट्स है ना, इनको ओपन कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट्स को जब आप ओपन करोगे तो क्या होगा कि इट विल बी B1 डेल्टा L1 कॉज ऑफ थीटा प्लस B2 डेल्टा L2 कॉज ऑफ थीटा, एंड मैं तीसरा अब नहीं लिख रहा, बस मैं डायरेक्टली आखिर तक जा रहा हूं और आखिर तक मैं जा रहा हूं और आखिर में मेरे पास आ गया क्या, BN डेल्टा LN एंड कॉज ऑफ थीटा। अब ये तमाम जो थीटास है, देखिए दिस इज द थीटा बिटवीन B1 डेल्टा L1, दिस इज द थीटा बिटवीन B2 डेल्टा L2, और जाते जाओ दिस इज द थीटा बिटवीन BN एंड डेल्टा LN। अब जरा आप इस डायग्राम को देख लो ना, मैं इसके ऊपर फोकस कर देता हूं, देखिए नजर आ रहा है। अब देखिए यहां पर अगर आप B को देख लो तो B है इस तरफ, तो BN और डेल्टा L के दरमियान कितना एंगल बनता है, 0, बोथ ऑफ देम आर पैरेलल। सिमिलरली यहां पर आप जरा देख लो तो B1 और डेल्टा LN के दरमियान एंगल क्या है, 0, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पैरेलल, राइट जवानों। इसको मैं इस तरह शो करवा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए यहां पर BN डेल्टा LN, B1 डेल्टा L1, B2 डेल्टा L2, B3 डेल्टा L3, B4 डेल्टा L4, B5 डेल्टा L5, जाते जाओ, यानी हर एक रिस्पेक्टिव B उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा L को क्या है, पैरेलल है, ठीक है जवानों। अगर आपने गॉसेस लॉ का प्रूफ किया ना तो ये वेरी मच उसी तरह से, बस सिर्फ वहां पर क्या करता था कि B की जगह E हुआ करता था और डेल्टा L की जगह डेल्टा A हुआ करता था। मैं आखिर में इसको कंपेयर करूंगा, राइट। तो ये आपके पास सिचुएशन हो गई। अब मैं क्या करूंगा जी, तो हर एक का एंगल जो है वो 0 आ रहा है, B1 का डेल्टा L1 के साथ, B2 का डेल्टा L2 के साथ, तो सारे में 0 पुट कर दो। तो यहां पर ही मैं 0 पुट कर लेता हूं। आप ऐसे कर लो कि ये स्टेप लिख लो और इस स्टेप के बाद जो अभी मैं करने लगा हूं ये लिख लेना। तो आपने पूरा का थीटा लिख लेना है और आखिर में आपने दूसरे तीसरे मतलब इसके बाद आने वाले स्टेप में आपने थीटा की जगह 0, यहां पर भी 0 और ऑल द वे इन 0। तो कॉज ऑफ 0 ब्लू से कर लेता हूं ताकि नजर आए, कॉज ऑफ 0 +1 +1 +1 और जाते जाओ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो रिजल्ट आ जाता है आखिर में वो ये आता है कि B1 डेल्टा L1 प्लस B2 डेल्टा L2 प्लस ऑल द वे इन जाते जाओ BN डेल्टा LN, राइट। ये मेरे पास आ गया। ठीक हुआ जी। अब जरा गौर से देखो आप यहां पर, ठीक है जी। यहां पर अगर मैं ये कहूं कि B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4 इज इक्वल टू BN, तो मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। वो क्यों, बिकॉज मैंने जो लूप लिया हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल लिया हुआ है अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, और जब मैं सर्कल लेता हूं तो इसका मतलब यह है कि सर्कल के ऊपर हर एक पॉइंट का इस करंट कैरिंग वायर से जो फासला है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। आइशा बसे, यही तो, इसलिए तो सर्कल ले रहे हैं और इसलिए तो गॉसेस लॉ में स्फीयर लिया करते थे कि उस चार्ट्स के सेंटर से हर एक सरफेस का या हर एक एरिया का जो फासला था वो सेम हुआ करता था। यहां पर अब आप सर्कल में भी वही किस्सा है कि रेडियस हर एक पॉइंट पे सेम है, यानी कि फासला सेम है। सो दैट
इज वाई हमने लूप लिया है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इनमें से किसी को फॉर्म में नहीं लिया। वो इसलिए बिकॉज अगर हम ये ले ले तो हम इसी चीज को प्रूफ तो कर सकेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल तरीके से। यानी कि एक होता है कान को ऐसे पकड़ना और एक होता है फिर कान को ऐसे उल्टा करके पकड़ना, यानी कि ये पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं। तो ये ऐसे वाला पकड़ने वाला जो है हमें नहीं चाहिए, हालांकि बात वही है। तो हमने क्या करना है जी कि हम सिंपल अप्रोच करेंगे, राइट। अब ये आपके पास सिचुएशन हो गई। अब इसका मतलब ये है कि मैं बी को कॉमन ले सकता हूं, बी के साथ सबस्क्रिप्ट लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हर एक पॉइंट पे बी एन इज इक्वल टू बी वन इज इक्वल टू बी टू इज इक्वल टू बी थ्री इज इक्वल टू बी फोर जाते जाओ, बिकॉज फासला सेम है। और अभी हमने पढ़ा कि जब फासला सेम हो तो बी की स्ट्रेंथ सेम होगी। तो यहां पर मैं कह देता हूं कि बी को जब आप कॉमन ले लेते हो तो मेरे पास आ जाता है डेल्टा एल वन, ठीक है जी, प्लस डेल्टा एल टू, और जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ क्या आ जाएगा, डेल्टा एल एन। अच्छा जी, अब आप इधर बी को लिख लो, और क्या मैं ये इस तरह लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ डेल्टा एल्स वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to n, इस तरह लिख सकता हूं इन सारों की उस पे। इसको थोड़ा सा मिटा के ना फिर से लिख देता हूं, एक मिनट जवानों, किधर गया भाई डस्टर, इधर है, इसको ना मिटा के ना, बिकॉज ये थोड़ा सा उसके बहुत करीब मैंने लिख दिया है। तो इस पूरी की पूरी चीज के बेसिस पे, यानी कि ये जो आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह मैं बी अपनी जगह पर और इसकी जगह मैं लिख देता हूं कि समेशन डेल्टा एल आई, वेयर आई की जो वैल्यू है वो रन करती है फ्रॉम 1 to n, और ये मैं समझा चुका हूं पहले, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो आपको टर्म नजर आता है, ये what is this? Isn't this the circumference of the circle? Because ये small lengths को जब मैं ऐड करूंगा पूरे के पूरे, तो क्या मुझे उस लेंथ का सर्कल नहीं, उस सर्कल का लेंथ नहीं मिल जाता कि यहां से लेकर स्मॉल लेंथ को आप ऐड करो तो पूरा लेंथ सर्कल का क्या होता है? That happens to be what? That happens to be the circumference. राइट जवानों, और सरकमफेरेंस जो है वो सर्कल का क्या बराबर होता है? वो बराबर होता है 2 पाई आर के। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 2 पाई आर, राइट। तो इसको मैं यहां पर अब मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 2 पाई आर, ठीक हुआ जी। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, ये वाला, ये जो जिसको मैंने वो किया हुआ है कि समेशन ऑफ द डेल्टा एल्स वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to n, ये बराबर है 2 पाई आर के। ये तो हो गया। और ये जो टर्म है यानी कि सिर्फ बी, दिस इज अ बी अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, और बी अराउंड अ करंट कैरिंग वायर तो ये वाला बंदा है ना। तो आप क्या कर लो, इसकी जगह ये चीज फीड कर दो, तो क्या हो जाएगा? बी की जगह म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आई बाय आर, बी की जगह मैंने ये लिखा, और ये जो चीज है ये किसके बराबर है? 2 पाई आर के सरकमफेरेंस के, तो ये बराबर हुआ 2 पाई आर के। राइट जवानों, तो बस जी उसको सिंपल द 2 पाई और 2 पाई सर खोड़ो आर और आर सर खोड़ो, एंड यू आर लेफ्ट विद व्हाट? विद म्यू नॉट इनटू आई। आई शब से म्यू नॉट इंटू आई, ये किधर से आया? ये आया, आ रहा है आई शब से, इधर से ये सारा का सारा मामला चला था। तो मैं कह सकता हूं कि द सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट्स, the sum of the dot products of the magnetic field and the small lengths of the loop around the current carrying wire is equal to mu naught times of the current। लेकिन कौन सा करंट? वो करंट जो कि उस लूप के अंदर क्या है? enclosed है, enclosed। इज दिस क्लियर? मैं देख लूं कि एक मिनट उधर नजर भी आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल नजर आ रहा है। इज दिस क्लियर? सो याद रखिएगा, वो करंट जो कि उस लूप के अंदर इंक्लोज, यानी कि करंट है, लूप आपने ऐसे इमेजिन किया था, तो उस लूप के थ्रू ये करंट जा रहा था उसके अंदर, राइट। तो ये वाला जो अभी मैंने बात की, ये एक्चुअली मैंने यही स्टेटमेंट पढ़ा है, आप जरा इसको फिर से देख ले। द सम of the dot products of B with the small lengths या small infinitesimal lengths or delta L of the loop around a current carrying wire is equal to the mu naught times of the current I enclosed by that loop। याद रखिएगा। यहां तक क्लियर हुआ आपको बच्चे? सो ये आपके पास है जी एम्पेयर्स लॉ, राइट। और क्या ये उसी तरह से रोल प्ले नहीं कर रहा जिस तरह से गॉसेस लॉ प्ले करता है?
राइट जवानों, बल्कि ऐसे कर लेते हैं कि फिलहाल मैं आपको मजीद तंग नहीं करता, एम्पेयर्स लॉ को इधर ही रहने देते हैं। एक शॉर्ट सा इसके बाद जो है एक वीडियो बना लेते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर होगा कंपैरिजन बिटवीन एम्पेयर्स लॉ एंड गॉसेस लॉ, सिमिलरिटीज बिटवीन देम, बिकॉज आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू, या इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आई टोल्ड यू दैट एम्पेयर्स लॉ almost plays the same role for the magnetic field as that of Gauss's law played for the इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जवानों, तो ये चीज हम जो है वो समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्मॉल सा लेंथ लेक्चर में एक रिकॉर्ड करवा देता हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ गॉसेस लॉ और एम्पेयर्स लॉ को आपस में कंपेयर करने पे हो। ओके, सो बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।